हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि एक आपके बहुत डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विच इज़ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। उनको टैकल कैसे करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, बट जनरली देयर इज़ नो शॉर्टकट। बट एक ये टेक्निक है जो एक होलसम टेक्निक है जो आपको डेफिनेटली यूज़ करनी है, ठीक है। चाहे आप हमें पहले फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग अ वीडियो। मैं यूजुअली काफ़ी ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ एसएसटी के लिए, बट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है आजकल के बच्चों का, बिकॉज क्वेश्चन सारे ऐसे हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले, ओके। अब ये क्वेश्चन होता कैसा है, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। कितनी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं? 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहली स्टेटमेंट का वो लिखते हैं ए, दूसरी स्टेटमेंट को आर। ए बेसिकली मतलब एजर्शन, आर मतलब उसका रीज़न। एजर्शन का मतलब होता है कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो असर्शन मीन्स दैट, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है तो यू हैव 4 ऑप्शंस। तो यार बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ना इनका रिलेशनशिप बताना है हमें कि भाई इनमें क्या रिलेशनशिप स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऑप्शंस हैं, यूजुअली ऐसे ही होते हैं, कभी हो सकता है कि इधर उधर कर दें वो लोग। तो ऑप्शन क्या होंगे कि दोनों ए और आर ट्रू हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये करेक्ट। नहीं तो ये दोनों ट्रू हैं बट उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो ये बी पार्ट हो जाएगा। नहीं तो सी में क्या होगा, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, ऐसे करके आपके ऑप्शन हैं। तो आप अगर बार बार आपने बहुत बार प्रैक्टिस करी है तो अब तक आपको ये चारों ऑप्शन आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो आई वुड सजेस्ट यू कि पेपर से पहले देख लेना। ऐसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वहाँ पे यू कैन एनीवे रीड, वहाँ पे दिए होंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टेटमेंट ए पढ़ोगे, ठीक है। अब आपने जैसे ही स्टेटमेंट ए पढ़ी, मान लो आपने पढ़ लिया, ठीक है, स्टेटमेंट ए। अब आपने अपने दिमाग से पूछना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। मान लो आपको बोल दिया गया अरे ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप इस स्टेटमेंट को देखोगे फॉल्स। जैसे ही आपको पता चला, आपको और कुछ नहीं करना। वैसे तो बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस होता है ये, बट लेट्स से आपको पक्का पता है ये फॉल्स है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सारे ऑप्शन गए, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है डी, ठीक है। दिखाऊं कैसे, ये देखो हर स्टेटमेंट में ए ट्रू है, ए ट्रू है, ए इज़ ट्रू। सिर्फ एक लास्ट में क्या बोलते हैं ऑप्शन में, ए इज़ फॉल्स। तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, हमें फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आर क्या है, ठीक है। चलो, बट लेट्स से वो फॉल्स नहीं है, आपको पता चलता है कि अरे ये तो ट्रू है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ए ऑप्शन को देखना है, बी और सी, ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि वो तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब आपने जब ये आपको पता चल गया कि यार अब मेरा जो है ऑप्शन वो 3 बचे हैं, अब आप क्या करोगे, आप करोगे आप स्टेटमेंट बी पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे यार कि स्टेटमेंट बी का क्या देखोगे आप, कि स्टेटमेंट बी ट्रू है या फिर फॉल्स, ठीक है। फिर एक बार ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स। अब मानो आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी और वो फॉल्स निकली, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, सीधा यू विल गो टू ऑप्शन सी। 3 तो ऑप्शन बचे थे हमारे पास, ए बी और सी, डी तो हम पहले ही निकाल के आए हैं बाहर, है ना। तो अब यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। बट लेट्स से बी भी ट्रू निकलती है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब क्या करें, अब ए और बी में से आपकी फाइट बचेगी, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप ये देखोगे कि यार क्या जो बी है वो ए को एक्सप्लेन करता है, कैन बी एक्सप्लेन ए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अगर येस तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अगर नो तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। आई अगेन मेक अ चार्ट फॉर यू, एक बार मैं यहाँ बना देती हूँ प्रॉपर चार्ट। देखो, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। जैसे आपके पास आपने पहले ए पढ़ा, ए के ए 2 होगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो वो ट्रू है या तो वो क्या है, फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपका आंसर क्या है, डी। बट मान लो वो ट्रू है तो अभी आपका कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा हमें, वो डिपेंड करेगा बी पे। स्टेटमेंट बी आप पढ़ोगे, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे। अब मान लो यार स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, फॉल्स। तो अब क्या हुआ, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ फॉल्स, मतलब असर्शन इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ये वाले केस पे आ गए हम। तो अब आप क्या करोगे, आप सीधा बोल दोगे आंसर सी। बट लेट्स से बी ट्रू है,
तो अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि क्या कैन आर, मतलब ये जो आपका रीजनिंग है आर या फिर बी स्टेटमेंट, ये इसका रीज़न है। इफ़ यस तो आप बोलोगे ए पार्ट आंसर है। अगर रीज़न नहीं है, नॉट द रीज़न, ट्रू है बट रीज़न नहीं है, तो क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, सो ये है इसमें। इसको, इस वीडियो को बहुत बार देखो, 2-3 बार देखो, नोट्स बनाओ अपने पेपर पे, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू आर गुड टू गो।